भुवन NYKS मोबाइल अनुप्रयोग के निदर्शन सत्र में आपका स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र संगठन या NYKS की परिसंपत्तियों की जियो कोडेड अंकीय वस्तु सूची तैयार करने हेतु भुवन NYKS मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल फोन हेतु इस मोबाइल ऐप को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य देश भर के युवा क्लबों के सदस्यों के सहयोग से युवा क्लबों की परिसंपत्तियों को जियो कोडेड करते हुए एक अंकीय वस्तु सूची तैयार करना है। इस निदर्शन को 2 भागों में विभक्त किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत प्रस्तावना, इंस्टॉलेशन तथा युवा क्लब डेटा संकलन हेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को समाविष्ट किया गया है, जबकि भाग 2 में भुवन जियो पोर्टल के उपयोग द्वारा अपलोड किए गए डेटा के मॉडरेशन व विजुअलाइजेशन को समाहित किया गया है। इस वीडियो में भाग 1 समाविष्ट किया गया है। इस कार्य में डेटा संकलन प्रक्रिया हेतु 2 प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। पहली अनिवार्य सूचनाएं, जिसके अंतर्गत है क्लब का नाम, राज्य का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव अथवा नगर का नाम, डाकघर का नाम, पिन कोड, क्लब प्रभारी का नाम तथा क्लब में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। दूसरी सूचनाएं वैकल्पिक हैं, जिसके अंतर्गत क्लब कोड, स्थानीय पता, क्लब का फोन नंबर, क्लब प्रभारी का मोबाइल नंबर तथा टिप्पणी है। इस मोबाइल ऐप किसी भी प्रकार के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित स्मार्ट मोबाइल फोन से कंपैटिबल है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, जीपीएस कनेक्टिविटी तथा कैमरे की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता भुवन सर्वर से ऐप को डाउनलोड करने तथा परिसंपत्तियों की संकलित सूचना को सर्वर में अपलोड करने के दौरान होती है। डेटा संकलन प्रक्रिया को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों ही मोड में पूरा किया जा सकता है। आइए अब हम इस ऐप के लाइव निदर्शित को देखते हैं। इस ऐप की पहली आवश्यकता है कि इंटरनेट डेटा को ऑन करें। यह ऐप को डाउनलोड करने तथा डेटा को भुवन सर्वर पर अपलोड करने के लिए आवश्यक है। फोन में इंटरनेट डेटा ऑन करने के लिए फोन को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें तथा मोबाइल डेटा पर टैप करें। तदुपरांत होम स्क्रीन पर जाएं और सेटिंग पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करते हुए सिक्योरिटी पर आएं और उसे टैप करें। पुनः नीचे स्क्रॉल करें और अननोन सोर्स पर आएं और टैप करें ताकि वह चेक हो सके। ओके क्लिक करें। अब हम होम स्क्रीन पर जाएंगे और इंटरनेट आइकन पर क्लिक करेंगे। एड्रेस बार में http://governance/NYKS टाइप करके कीपैड में गो क्लिक करें। गो क्लिक करते ही आपके फोन में भुवन NYKS ऐप डाउनलोड होने लगेगा। फोन के होम स्क्रीन को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करके डाउनलोड की स्थिति को जांचें। डाउनलोड पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। अब डाउनलोड कंप्लीट मैसेज पर टैप करें ताकि आपके फोन में ऐप इंस्टॉल हो सके। तदुपरांत नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें और अंततः डन पर क्लिक करें। अब ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है और इसका ऐप्स में सूचीबद्ध हो गया है।
लॉन्च करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आपके फोन का जीपीएस अथवा लोकेशन कनेक्टिविटी चालू है। होम स्क्रीन को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें और जीपीएस अथवा लोकेशन पर टैप करें ताकि वह चालू हो सके। जीपीएस के चालू होने तक प्रतीक्षा करें। आपको कैमरा सेटिंग में भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी। कैमरा पर क्लिक करें, फिर कैमरा सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करते हुए कैमरा रेजोल्यूशन या फोटो साइज पर आएं तथा निम्नतम मान को चुनें। इस ऐप हेतु 640 गुणा 480 को चुनें। अब होम स्क्रीन पर लौटें और अब आपका फोन युवा क्लबों से संबंधित जानकारी संकलित करने हेतु पूर्णतया तैयार है। अब ऐप को लॉन्च करने हेतु ऐप्स पर जाएं और भुवन NYKS ऑनलाइन पर टैप करें। यूजर की प्रोफाइल डेटा हेतु अलर्ट आएगा। प्रोफाइल डेटा की आवश्यकता डेटा संकलक की पहचान के लिए होती है। ओके पर क्लिक करें और विवरण भरें। मान लीजिए यूजर आईडी NYKS_UK_248001 है, तो वह NYKS_state_पिन कोड को इंगित करेगी। आपका संगठन मान लीजिए NYKS है। अब सेव बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। ओके पर क्लिक करें। अब आप डेटा संकलित कर सकते हैं। कोई भी डेटा रिकॉर्ड करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि जीपीएस परिशुद्धता 10 मीटर से कम हो। उक्त को सुनिश्चित करने के उपरांत फोटो खींचने के लिए फोटो पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि इस ऐप में आप 2 फोटो खींच सकते हैं। यह उपयुक्त होगा कि आप पहली फोटो युवा क्लब भवन की खींचें तथा दूसरी फोटो में भवन के भीतर या क्लब की किसी गतिविधि को लें। कैमरा बटन पर क्लिक करें और फिर सेव पर क्लिक करें। खींची गई फोटो को आप नीले रंग के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप फोटो को कोई नाम या शीर्षक दे सकते हैं। अभी आप फोटो को नाम दे रहे हैं बिल्डिंग। दूसरी फोटो क्लिक करने हेतु पुनः फोटो पर क्लिक करें और उसे सेव करें। दूसरी नीली बटन पर क्लिक करके इस फोटो को भी कोई नाम या शीर्षक दें। अभी आप इसे फैसिलिटी नाम दे सकते हैं। अब एट्रीब्यूट पे क्लिक करें और युवा क्लब की जानकारी भरने हेतु स्क्रॉल करें। तारांकित एट्रीब्यूट वैकल्पिक हैं। क्लब का नाम टाइप करें NYKS-देहरादून 01। क्लब कोड वैकल्पिक है। यदि आप क्लब कोड जानते हैं तो उसे टाइप करें, अन्यथा खाली छोड़ दें। अभी हम इसे खाली छोड़ देते हैं। सूची में से राज्य का नाम चुनें। यहां हम उत्तराखंड चुनते हैं। जिले का नाम टाइप करें। यहां हम देहरादून भरेंगे। ब्लॉक का नाम टाइप करें। यहां इसे देहरादून मान लें।
गांव का नाम टाइप करें, यहां इसे हाथी बड़कला मान लें। डाकघर अथवा पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप करें, यहां इसे भी हाथी बड़कला मान लें। स्थानीय पता वैकल्पिक है। यदि आवश्यकता हो अथवा जानकारी हो तो यहां मार्ग का नाम या मकान संख्या टाइप करें। अभी हम यहां न्यू कैंट रोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करें। क्लब प्रभारी का नाम टाइप करें, यहां प्रभारी का नाम मनोहर मान लें। वैसे क्लब का फोन नंबर वैकल्पिक है, यहां हम इसे 0135 252 1111 टाइप करेंगे। प्रभारी का मोबाइल नंबर भी वैकल्पिक है, यहां हम 9999999999 टाइप करेंगे। सूची में से क्लब की सुविधाओं को चुनें। आप सूची में से एक बार में कई विकल्पों को चुन सकते हैं। यहां हम ओन बिल्डिंग, टेलीविजन और अन्य को चुनेंगे। अन्य में हम ऐसी सुविधा का विवरण दे सकते हैं जो उक्त सूची में वर्णित नहीं है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिम्नेजियम आदि। रिमार्क अंतिम एट्रीब्यूट है, इसमें आप अपने युवा क्लब से संबंधित कोई अन्य जानकारी दे सकते हैं। यहां हम सन 2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार टाइप करेंगे। इसके साथ ही आपकी डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब आप प्रविष्ट डेटा को भेज सकते हैं या इसे बाद में भेजने हेतु सेव कर सकते हैं। चूंकि इस उदाहरण में हमारे पास मोबाइल डेटा उपलब्ध है, अतः हम सेंड बटन पर क्लिक करके इसे सर्वर में भेज देंगे। अपलोड सक्सेसफुल होने के संदेश आने तक प्रतीक्षा करें। ओके पर क्लिक करें। आपका डेटा भुवन सर्वर पर सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। अब हम यह जानेंगे कि ऑफलाइन मोड में डेटा कैसे संकलित किया जाता है। ऑफलाइन मोड के अंतर्गत भी समस्त चरण वैसे ही होते हैं जैसे ऑनलाइन मोड में हैं, सिवाय इसके कि डेटा को बाद में भेजने हेतु सेव कर लिया जाता है। होम स्क्रीन की आखिरी पंक्ति में स्थित एग्जिट बटन पर क्लिक करके ऐप के बाहर आएं। मोबाइल डेटा पर टैप करके फोन का मोबाइल डेटा ऑफ करें। ऐप सूची में भुवन NYKS ऐप पर टैप करें। ऐप का होम स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि GPS परिशुद्धता 10 मीटर से कम हो। परिशुद्धता सुनिश्चित करने के उपरांत पहले की तरह 2 फोटो लें और एट्रीब्यूट जानकारी भरें। इसके साथ ही समस्त आवश्यक डेटा प्रविष्ट हो जाएगा। अब सेव बटन पर क्लिक करें और डेटा सेव्ड फॉर सेंडिंग लेटर संदेश आने तक प्रतीक्षा करें। ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही डेटा फोन में सेव हो जाएगा। इंटरनेट को ऑन करें। डेटा को भुवन सर्वर पर भेजने हेतु ऐप के होम स्क्रीन पर स्थित
मैनेज बटन को क्लिक करें। मैनेज बटन पर क्लिक करते ही आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे। सेंड लेटर बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही सेव किए गए डेटा सेट सूचीबद्ध हो जाएंगे। प्रदर्शित सूची में से डेटा चुनने के लिए डेटा अंश पर टैप करें और स्क्रीन के शीर्ष भाग पर स्थित सेंड बटन पर क्लिक करें। मैसेज प्रदर्शित होने तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद आपका डेटा भुवन सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। यदि आप डेटा को संपादित या एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करके आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करके डेटा को सेव कर सकते हैं। तदुपरांत सेंड बटन पर क्लिक करके डेटा को सर्वर पर अपलोड करें। सर्वर पर अपलोड होने में विफल डेटा को आप सेंड फेल्ड बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तथा उसी बटन पर क्लिक करके डेटा को सर्वर पर पुनः भेज सकते हैं। व्यू सेंड बटन पर क्लिक करते ही भुवन सर्वर पर आपके द्वारा भेजे गए समस्त डेटा की सूची को देखा जा सकता है। प्रोफाइल बटन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी अथवा विवरण हेतु हेल्प बटन पर क्लिक करें और मैनुअल को देखें। भाग 2 में हम भुवन जियो पोर्टल के उपयोग द्वारा अपलोड किए गए डेटा के अनुशोधन अथवा मॉडरेशन तथा विजुअलाइजेशन का निदर्शन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के लिए तैयार किया गया भुवन शासन विधि अनुप्रयोग मुख्यतः 2 समूहों में वर्गीकृत है, सिटीजन व्यू तथा एडमिनिस्ट्रेटर व्यू। सिटीजन व्यू सार्वजनिक उपयोग के लिए है। इसके अंतर्गत केवल वही आंकड़े प्रदर्शित होते हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर ने स्वीकृत किया है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर एक मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, जिसका उत्तरदायित्व मोबाइल फोनों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को स्वीकृत, संपादित या अस्वीकृत करना है। आइए हम देखते हैं कि अनुशोधन या मॉडरेशन किस प्रकार किया जाता है। मोबाइल फोन से अपलोड किया गया डेटा वस्तुतः अपरिष्कृत डेटा होता है। ऐसे डेटा में भुवन NYKS सिटीजन पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने से पूर्व सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को अनुशोधन अथवा मॉडरेशन कहा जाता है। जिला युवा समन्वयकर्ताओं या डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर को डेटा अनुशोधन करने हेतु एक्सेस प्रदान किया जाता है। इन्हें ही एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास 2 विशेष अधिकार होते हैं। पहला अनुशोधन तथा दूसरा अन्य राज्यों की प्रगति को देखना। उक्त गतिविधि के लिए 36 लॉगिन सृजित किए गए हैं। यूजर नेम वस्तुतः 2 अक्षरों के राज्य कोड और उनके अनुसरण में _NYKS से निर्मित है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड राज्य के लिए यूजर नेम UK_NYKS होगा। इसका पासवर्ड केवल जिला समन्वयकर्ताओं या डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर से ही साझा किया जाएगा। अनुशोधन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर या अन्य किसी प्रकार की कंप्यूटिंग उपकरण का प्रयोग कर सकता है। अभी इस मामले में इंटरनेट कनेक्शन युक्त कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। गूगल क्रोम या फायरफॉक्स मोजिला जैसे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को खोलें और एड्रेस बार में http://bhuvan.nrc.gov.in/governance/YAS_NYKS URL टाइप करें।
मॉडरेटर को दी हुई यूजर आईडी से वेब पोर्टल पर लॉगिन करें। यहां हम UK_NYKS से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत एडमिनिस्ट्रेटर संपूर्ण भारत या किसी राज्य विशेष के जियो टैग किए गए स्थानों का अवलोकन कर सकेगा। यहां पर व्यू के साथ साथ मॉडरेशन हेतु इनेबल मॉडरेशन का विकल्प उपलब्ध है। उक्त बटन पर क्लिक करते ही राज्य लॉगिन के आधार पर राज्य सीमा का चयन किया जा सकता है तथा डेटा के मॉडरेशन के लिए यथा स्वीकृत या एक्सेप्ट, अस्वीकृत या रिजेक्ट तथा संपादित या एडिट करने के विकल्प उपलब्ध होंगे। यह वर्गीकरण निम्नवत है। स्वीकृत या एक्सेप्ट डेटा को सीधे स्वीकृत किया जाएगा। अस्वीकृत या रिजेक्ट संदर्भ को सुधार हेतु अस्वीकार या रिजेक्शन का कारण दिया जाएगा। संपादन या एडिट वर्तनी की अशुद्धि या सूचना परिष्करण किया जा सकेगा। स्वीकृत और अस्वीकृत डेटा का अवलोकन संबंधित विकल्प का चयन करके किया जा सकता है। स्वीकृत डेटा बिंदुओं का अवलोकन सार्वजनिक होगा, जबकि स्वीकरण का विवरण केवल अनुशोधक या मॉडरेटर द्वारा ही देखा जा सकता है। मॉडरेटर स्टैटिस्टिक्स बटन पर क्लिक करके समस्त राज्यों की सांख्यिकी को देख सकता है, जिसमें वे कुल जियो टैग डेटा, अनुशोधित, स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए डेटा बिंदुओं का अवलोकन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि सिटीजन व्यू कैसे कार्य करता है। मोबाइल ऐप द्वारा भुवन सर्वर पर अपलोड किए गए डेटा को देखने के लिए इंटरनेट ब्राउजर खोलें और एड्रेस बार में http://bhuvan.nrc.gov.in/YAS_NYKS URL टाइप करें। पेज अपलोड होने के उपरांत आप विभाग द्वारा अनुशोधित और अनुमोदित जियो टैगित स्थानों को देख सकेंगे। स्टेट फिल्टर का उपयोग करके आप किसी राज्य विशेष के डेटा सेटों को देख सकेंगे। मानचित्र में किसी भी आइकन पर क्लिक करते ही आइकन चिन्हांकित हो जाएगा तथा फोटो और उस विशिष्ट युवा क्लब में उपलब्ध सुविधाओं की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इसके साथ ही इस शैक्षणिक सत्र का समापन होता है। धन्यवाद।